उधर तो मकान भी जा रहा मेरा, मकान भी टूट रहा नदी किनारे का, और उधर नौकरी भी जा रही है। मुझे तो बच्चे पालना बहुत मुश्किल है जी। अब खुद खा रहे दो रोटी, हमें तो खाने दो, हमें तो खाने दो, दो रोटी खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI के गेट के जस्ट बाहर, जहां पर आपको मैं दिखा देती हूं कि इतने सारे लोग जो हैं यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। सामने आपको पोस्टर देख लीजिए, लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन धरना, यानी कि यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के तत्वाधान में। तो सबसे पहले अब इन लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है और किस वजह से आज इनको आन पड़ी है कि यहाँ पे इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम दौलत कुंवर है, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच का। मैडम, ये जो मामला है ये इतना पेचीदा मामला है और इतना बड़ा अन्याय है। किसी को भी अगर नौकरी पे रखा जाता है और सरकारी विभाग में विशेष करके, तो जब तक उसको कोई भी गलती हो उससे, तो उसको कारण बताओ नोटिस दिए जाते 3, उसके बाद निकाले जाते हैं। जब इन लोगों को निकाला गया, एक नहीं है 237 लोगों को निकाला है। इसी संस्थान के अंदर 3 यूनिटें हैं, 2 यूनिटों से एक भी कर्मचारी नहीं निकाले गए जो सेम इनके विभाग के जैसे काम करते हैं। और एक FRI का जो मेन डिवीज़न है, केवल रेनू मैडम यहाँ पे एक IAS अधिकारी है जो इसकी निदेशक है। ये उनकी मोनोपोली की वजह से इनको हटाया जा रहा है और 20 साल, 15 साल, 18 साल ये लोग काम करके हकबक रह गए। इनकी एक योजना है कि रिटायर होंगे, हमें रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन इन्होंने इनसे जो है, जो 60 साल की लिमिट है एक उम्र की कि 60 साल तक काम करवाया जाएगा, उसके बाद रिटायर होंगे, वो टाइम नहीं आने दिया है। तो कितना बड़ा अन्याय है। तो जब इन्होंने ये मामला हमारे पास लाया, हमारे मंच के पास लाया, तो हम मिलने के लिए ज्ञापन देने गए थे 1 महीने पहले। तो रेनू मैडम हंसने लगी कि बहुत आते हैं FRI में ज्ञापन देने के लिए लोग, तो तुम भी दे दो अपना ज्ञापन, लेकिन मैं इनको रखूँगी नहीं। देखिए, आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी का मौसम है और इस वक्त जो है ये लोग इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं। फिलहाल कुछ लोगों ने यहाँ पे छाता भी ओढ़ी हुई है, क्योंकि इनका कहना है कि इतनी गर्मी में यहाँ पर इनको टेंट नहीं लगाया देने जा रहा है, क्योंकि अगर टेंट नहीं लगाया दिया जाएगा तो उसके बाद उनको लगता है कि शायद ये लोग यहाँ से हट जाएं धरने से। तो और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और लोगों से भी बात कर लेते हैं जिनका भी इन्होंने जिक्र किया था, महिला का, जिनको अंदर बुलाकर उनसे बात की गई थी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बेला। तो जैसे अभी उन्होंने बताया कि आपको अंदर बुलाया गया था, तो आपसे क्या कहा गया वहाँ पे? नहीं, उन्होंने बोला कि काम पे आ जाओ अपने की। काम पे आ जाओ बोला? हाँ। सिर्फ आपको बुलाया और किसी के लिए बात नहीं हुई वहाँ पे? नहीं, अभी तो नहीं मुझे बुलाया गया, मतलब मेरे ऑफिस से तो मुझे ही बुलाया गया अभी कि काम पे आ जाओ कि। तो आप गई क्यों नहीं फिर वापस? अब यहाँ पे बैठी तो मैं वहाँ कैसे जाऊँ? अब कहीं अभी चली जाऊँ फिर निकाल दे 1 आध महीने बाद, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए हमें तो 60 साल तक के तो चाहिए नौकरी ना जी। विधवा औरत हूँ, बच्चे हैं मेरे पास, मैं कहाँ जाऊँ? उधर तो मकान भी जा रहा मेरा, मकान भी टूट रहा नदी किनारे का, और उधर नौकरी भी जा रही है। तो मुझे तो बच्चे पालना बहुत मुश्किल है जी। कितनी मजबूरी है यहाँ पे लोगों की। और उन्होंने बताया कि 237 लोगों को जो है इकट्ठा यहाँ से निकाल दिया गया है, और उनका कहना है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस वजह से इन लोगों को दिक्कत है, और ये यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना है आपका इस मामले में? ये तो देखिए, हमें बजट की कमी बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बजट की कमी होगी। हमें नोटिस गया है 30 तारीख तक का। अभी 30 तारीख के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। हम तो देखिए अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी कमी है जो हमें बजट की कमी का हवाला देकर हमें नोटिस दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? हाँ, सारे आप लोग काम करते हैं? कितने साल हो गए? मैं तो मैडम यही कहना चाहता हूँ, ये हमारी रोटी पे लात मार रहे हैं। अब खुद खा रहे 2 रोटी, हमें तो खाने दो, हमें तो खाने दो, 2 रोटी खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हमें तो पालने दो। ये हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। किसी दिन ये जब ये बैठे हैं, कुछ दिन ये बैठेंगे तो जब पता चलेगा ना, हम बैठे हैं ना, जब पता चलेगा। यही आपको कितने साल हो गए थे यहाँ पे? मैडम बहुत साल हो गए, 20 साल होते आ रहे हैं। 20 साल? 20 सालों से काम कर हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी। और आपको निकाल दिया रास्ते में ही? हाँ जी। अच्छा। और से भी बहुत है, 15 साल के भी है, 16 साल के भी, सभी है मैडम। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आधे को नोटिस दिया है और आधे को फ़ोन करके ही बोला है कि कल 1 तारीख से काम पे नहीं आना है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। और अब कहाँ जाएं हम, कहाँ नहीं जाएं? अपने घर छोड़ के और दूसरा काम भी क्या करें क्या ना करें। अब एक संस्था में हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं,
और फिर फ़ोन आ जाता है कि 1 तारीख से नहीं आना है। तो इसका तो अब क्या। आप लोगों को क्या लगता है कि धरने के बाद जो है उन पे दबाव बन पाएगा, क्या वो कुछ उसके आगे स्टेप लेंगे? देखिए मैडम, लगता तो कुछ ऐसा ही है, बट जो हमारी जो एफआरआई की निदेशक है रेनू मैडम जी, इनके अभी तक तो इनके कान में जू तक नहीं रही है। हम लोग यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हैं, आज हमारा 5वां दिन है यहाँ पे। उसमें लेडीज़ें भी थी, जेंट्स भी हैं। आज हमारी लेडीज़ें कम हो गई। इन्होंने जैसा कुंवर सर ने बताया कि ये धीरे धीरे हम लोग को एक एक करके फ़ोन करके मैनिपुलेट कर रहे हैं कि इनको बुला रहे हैं कि आपको रख लिया जाएगा, आप अंदर आ जाइए, आपकी जो सर्विस है वो सेफ़ रहेगी। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनका जो उनके दिमाग में चल रहा है वो ये चल रहा है कि इनको तोड़ो, और वो तोड़ के आज हमें बड़ा कम करे जा रहे हैं। पर मैं उनको बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम उठेंगे नहीं, इसी धूप में बैठ रहेंगे हम। देखिए इनका जज्बा आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि इतनी धूप में भी जो है ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं और यहीं पर बैठे रहेंगे। और लोग भी उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना है? मैम, यहाँ पे बजट की कमी बताई जा रही है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे बजट की कमी है। यहाँ क्या लग रहा है आपको, क्या है? पैसा तो यहाँ पे आता ही है, पर मैडम लाएंगी तो आएगा। मैडम तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पे FA लिया जाता है, जिसे बोला जाता है फॉरेस्ट एडवांस। ये लोग लेके ही चले जाते हैं अपने घर, काम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करते और बोलते पैसा नहीं। जब काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा। काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अब सर ऐसे खाली बैठे रहते हैं, क्या कहें। देखिए इन सभी की आपने बातें सुनी और आपने देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो अभी हम बस यही देखना बाकी है और यही एक बड़ा सवाल है कि रेनू जी जो यहाँ के निदेशक हैं वो क्या इसके बाद स्टेप लेती हैं, क्या वो इनको इस धूप में बैठकर देखकर पिघलती हैं, क्या इनको वापस लेती हैं या फिर आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। उधर तो मकान भी जा रहा मेरा, मकान भी टूट रहा नदी किनारे का, उधर नौकरी भी जा रही है। मुझे तो बच्चे पालना बहुत मुश्किल है जी। अब खुद खा रहे 2 रोटी, हमें तो खाने दो, हमें तो खाने दो। 2 रोटी खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।